हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मृदा अवकर्षण क्या होता है। मृदा अवकर्षण, मृदा में उर्वरता के ह्रास को ही मृदा अवकर्षण कहते हैं। मृदा में जब उर्वरता का ह्रास हो जाता है तो उसे हम मृदा अवकर्षण कहते हैं। इसके बाद है मृदा अपरदन, प्राकृतिक और मानवीय क्रियाओं से मृदा की ऊपरी परत का विनाश होना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन क्या है? प्राकृतिक और मानवीय क्रियाओं से मृदा की ऊपरी परत का विनाश होना मृदा अपरदन कहलाता है। इसके बाद देखिए मृदा अपरदन के कारण। क्या कारण है मृदा अपरदन के? तो पहला कारण है अत्यधिक पशुचारण। इससे क्या होता है? अत्यधिक पशुचारण से मृदा का गठन ढीला हो जाता है, जिससे अपरदन अधिक होता है। ठीक है। सेकंड है वनों की अत्यधिक कटाई। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को जकड़ कर रखती है, किंतु वृक्षों की अत्यधिक कटाई से मृदा अपरदन बढ़ जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है जलीय अपरदन। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जलीय अपरदन से मृदा का कटाव होता है। चौथा पॉइंट है वायु अपरदन। तेज हवाओं द्वारा मृदा के सूक्ष्म कणों को उड़ाकर ले जाना अपवाहन कहलाता है। तेज हवाओं के द्वारा मृदा के सूक्ष्म कणों को उड़ाकर ले जाना क्या कहलाता है? अपवाहन कहलाता है। ये क्रिया वायु अपरदन से संबंधित है, जिसमें मृदा अपरदन होता है। इसके बाद है भूस्खलन अपरदन। यह पर्वतीय क्षेत्रों में होता है भूस्खलन अपरदन। इसके बाद मृदा अपरदन का अगला कारण है झूम कृषि। इसमें वनों को जलाकर और स्थान बदलकर कृषि की जाती है। मतलब वनों को जलाकर ज़मीन साफ करते हैं, 3-4 साल खेती करते हैं, फिर जब ज़मीन अनुपजाऊ हो जाती है तो दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहाँ वनों को जलाकर खेती करते हैं। तो बार बार वनों को जलाने से मृदा को जो जकड़ कर रखती है वन, उसमें कमी आती है और मृदा का अपरदन होता है। ठीक है। इसके बाद है मृदा अपरदन के प्रकार। मृदा अपरदन के प्रकार, तो पहला है बूंद अपरदन। बूंद अपरदन, जब वर्षा की बूंदें मिट्टी पर गिरती है तो ये मृदा अपरदन का प्रथम चरण होता है। जब वर्षा की बूंदें मिट्टी पर गिरती है तो मृदा का अपरदन होता है और ये मृदा अपरदन का प्रथम चरण होता है। दूसरा है परत अपरदन। परत अपरदन, अधिक मूसलाधार वर्षा होने पर द्वितीय चरण में यह अपरदन होता है। अधिक मूसलाधार वर्षा होने पर द्वितीय चरण में यह अपरदन होता है। पहले चरण में बूंद अपरदन हो ही रहा था। इसके बाद तीसरा है रिल अपरदन। जब जल छोटी और कम गहरी नालियां बनाकर बहता है तो ये अपरदन होता है। जब जल छोटी छोटी और कम गहरी नालियों में बहता है और मृदा का कटाव करता है तो ये अपरदन होता है। इसके बाद चौथा है अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन, जब रिल अपरदन की नालियां बड़ी हो जाती है तो भूमि कृषि के लिए क्या होती है? अनुपयुक्त हो जाती है। जब रिल अपरदन की नालियां बड़ी हो जाती है तो भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है और इस भूमि को क्या कहते हैं? हम उत्खात भूमि कहते हैं। इस भूमि को हम उत्खात भूमि कहते हैं। चंबल में मिलने वाले बीहड़ इसी के उदाहरण हैं। चंबल नदी का जो बीहड़ क्षेत्र वो अवनालिका अपरदन से ही बना है। ठीक है। इसके बाद देखिए मृदा अपरदन के प्रभाव। क्या प्रभाव होते हैं मृदा अपरदन होने से? पहला प्रभाव ये होता है कि उपजाऊ मृदा का नष्ट होना। उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो नष्ट हो जाती है कई स्तर की। दूसरा है कृषि अनुपयुक्त भूमि का बढ़ना। कृषि अनुपयुक्त भूमि बढ़ जाती है और कृषि उपयुक्त भूमि घट जाती है। तीसरा है बाढ़ आना। चौथा है भूस्खलन होना। बाढ़ अधिक आती है क्योंकि वनों के द्वारा जो पानी के बहाव को रोका जाता है वो नहीं रुकता, इससे बाढ़ अधिक आती है। भूस्खलन में पर्वतों को बांधे रखते हैं वन, और जब वनों की कटाई होती है तो उससे भूस्खलन अधिक होता है। इसके बाद है मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण, इसमें मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखने और उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। मृदा की गुणवत्ता को कैसे बनाए रखें और उसमें कैसे सुधार करें, ये इसमें किया जाता है। तो मृदा संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं? मृदा संरक्षण के उपाय हैं, पहला उपाय है यांत्रिक उपाय। इसमें है मेड़बंदी, खेतों में मेड़ बनाना। मेड़बंदी के अंतर्गत खेतों में मेड़ बना देते हैं जिससे मृदा का कटाव कम होता है। दूसरा है समोच्च रेखीय कृषि।
समोच्च रेखीय कृषि पहाड़ों पर समान ऊंचाई पर प्राकृतिक अवरोध बनाते हैं। पहाड़ों पर समान ऊंचाई पर प्राकृतिक अवरोध बनाते हैं जिससे मिट्टी का कटाव कम होता है। दूसरा उपाय है जैविक उपाय। इसमें है फसल चक्र। फसल चक्र अपरदन रोकने वाली फसलों को अन्य फसलों के साथ उगाया जाता है। अपरदन रोकने वाली जो भी फसलें हैं जो मिट्टी को बांधे रखती है उनको अन्य फसलों के साथ उगाया जाता है। दूसरा है मल्चिंग। फसल अवशेष की परत खेतों में बिछा दी जाती है। इसके अंतर्गत फसल अवशेष की जो परत होती है उसे खेतों में बिछा दिया जाता है। तीसरा है पट्टीदार खेती सी। पट्टीदार खेती में खेतों में पट्टे लगा दिए जाते हैं, जैविक उपाय के अंतर्गत आता है। तीसरा उपाय है सामाजिक उपाय। इसके अंतर्गत अतिचारण पर रोक, मतलब पशुओं को अत्यधिक न चराया जाए, अतिचारण पर रोक लगाई जाती है। और झूम कृषि पर रोक इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं। झूम कृषि पर रोक को इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। तो आज हमने देखा है मृदा अपरदन क्या है और मृदा संरक्षण क्या है। इस वीडियो की PDF आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।